बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस अजीम सहाबी रसूल का तज़किरा करने जा रहे हैं, ये सहाबी रसूल हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, कि जिनके नाम से हर मुसलमान बल्कि बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। और क्यों ना हो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मनक़ूल हैं। याद रहे कि इल्म अहदीस में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का एक ख़ास मकाम है और यही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की पहचान भी है। आज की इस वीडियो में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात से भी आपको आगाह करेंगे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की ज़िंदगी से चंद अजीब और ईमान अफरोज़ वाक़यात भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ साथ दिलचस्प भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते वो जहन नशीन करते रहते। उन्हें इल्म हासिल करने का इस कदर शौक़ था कि वो किसी ख़ास काम के लिए ही मस्जिद से निकलते थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को गौर से देखते और उन्हें नोट करते रहते थे। यही वजह है आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे ज़्यादा अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं और उन्हें मुहद्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी मिला है। कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान मेरे दिलो दिमाग में महफूज रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन पर अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से अपनी चादर ली और उसे ज़मीन पर बिछा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करके उस पर फूंक मारी और कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसे सीने से लगा लो। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे अपने सीने के साथ चिमटा लिया। उसका इतना असर हुआ कि उनका हाफिज़ा बहुत कवी हो गया और मरते दम तक उनका हाफिज़ा बहुत तेज़ रहा। उसके बाद वो जो भी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो उनके जहन में ऐसा महफूज होता कि भूलने का सवाल ही पैदा ना होता। प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी ज़ौक़ और इल्मी मकाम के बारे में मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम और इस्लाम लाने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला औस से था। उनका नाम अब्द शम्स था, मगर वो लोगों में मारूफ अबू हुरैरा के नाम से थे। उसकी वजह ये थी कि उनके पास एक बिल्ली होती थी जो उन्होंने बचपन से पाली थी। छोटी उम्र से ही वो उस बिल्ली से खेला करते। बिल्ली से उनका बहुत प्यार था। इस प्यार की वजह से लोग उन्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी बिल्ली वाला कहा करते थे। यूं उस बिल्ली की वजह से उनकी कुन्नियत उनके नाम पर गालिब आ गई और लोग उन्हें अब्द शम्स की बजाय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करके अपने कबीले और घर बार को छोड़कर मदीना आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोले, अब्द शम्स। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम अब्द शम्स नहीं बल्कि अब्दुर रहमान है, यानी रहमान का बंदा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए, मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ्र के अंधेरों से इस्लाम की रोशनी में आए तो अब्द शम्स से अब्दुर रहमान बन गए। ताहम वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात में भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम ही से मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ ग़ज़वा खैबर के लिए गए हुए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की नमाज सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अरफता के पीछे पढ़ी। जब उनको पहली रकत में और दूसरी रकत में वैलुल लिल मुत्तफ़क़ीन पढ़ते सुना तो नमाज में कहने लगे, अबू फलां हलाक हो जाए, उसने 2 पैमाने बना रखे हैं, जब लेता है तो पूरे पैमाने से लेता है और जब देता है तो नाकिस पैमाने से देता है। नमाज से फारिग होकर सबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए। उन्होंने उनको सफ़र का खर्च दिया और ये खैबर में
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और उनके साथियों को गनीमत के माल से हिस्सा दिलाया। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, खैबर फतह हुआ तो उसमें हमें सोना और चांदी हाथ नहीं लगे, बल्कि गाय, ऊँट, साजो सामान और बागात हासिल हुए। फिर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादिल कुरा की तरफ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम भी था, जिसका नाम मदीम था। वो एक मंजिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालान उतार रहा था कि एक तीर लगने से उसकी मौत वाक़या हो गई। ये पता नहीं चला कि वो तीर किसने मारा है। लोग कहने लगे कि उसके लिए शहादत की मौत मुबारक हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर उसने तकसीम से पहले गनीमत के माल से चुराई थी, वो शोला बनकर उसके जिस्म पर भड़क रही है। ये सुनकर एक आदमी जूते 1 या 2 थे लाया और कहने लगा, ये मैंने गनीमत के माल से लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 1 या 2 तस्मे आग के हैं। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से चोरी का मामला वाज़ेह होता है कि कितना सख्त मामला है। याद रहे कि इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना ज़्यादा वक्त, बल्कि यूँ कहा जाए कि सारा वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा और मुसलसल कुरान और हदीस के इल्म की जुस्तजू में रहे। खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथी मुहाजिरीन तो बाज़ार के मामलात में मशगूल रहते थे और मेरे साथी अंसारियों को उनकी ज़मीनें और उनका इंतज़ाम मशगूल रखता था। मैं एक मस्कीन आदमी था और बहुत ज़्यादा हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी इख्तियार करता था। जब लोग बाहर होते तो मैं हाजिर होता था और जब लोग भूलते थे तो मैं याद करता था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरफ भरकर हदीसें याद की, लेकिन उनमें से एक तरफ को तो मैंने फैला दिया और दूसरे को अगर मैं फैलाऊं तो ये गला काट डाला जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अगर मैं तुम लोगों को सब बता दूं जो मैं जानता हूं तो लोग मुझे ढेले मारें और कहें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजनून है। दोस्तों, ये तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म का हाल था। बात की जाए आपके हुलिये मुबारक की तो आपका रंग गोरा, गंदम गो, दांत खूब चमकदार, आगे के 2 दांतों के दरमियान कुछ फासला था, सर के बालों को गूंदते थे, दाढ़ी को मेहंदी का खिजाब करते थे, कुर्ता तैबंद, सर पर स्याह पगड़ी और 2-4 कतान गेरद रंग की नाक छनकनी चादर या रुमाल खज का यानी सूत और रेशम से बना और आपका लिबास खुजा का होता था। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे सुफियान ने बयान किया, सुफियान ने ज़हरी से और ज़हरी ने अब्दुर्रहमान अराज से नकल किया है। वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, तुम लोग सोचते होगे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से हदीसें नकल करता है। अल्लाह गवाह है, मैं एक मस्कीन आदमी था। सिर्फ पेट भर कर खाने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा रहता था और मुहाजिरीन बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त में मशगूल रहते और अंसार अपने अमवाल की देखभाल में मसरूफ़ रहते। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सादत कौन हासिल करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ अपने दिल से कलमा तय्यबा कहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद तो इल्म हासिल करने का शौक़ था ही, लेकिन साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाते रहते थे। इस हवाले से ये वाक़या मुलाज़ा फरमाएं। कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका गुज़र मदीना के बाज़ार से हुआ। बाज़ार में लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। उन्होंने देखा कि लोग तो कारोबार में मशगूल हो गए हैं और कहीं ये दुनियादारी में ही न लगे रहें और दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में घर कर जाए और ये अपनी आखिरत तबाह कर बैठें। ये सोच आते ही वो गमगीन हो गए और परेशान को निगाहों से देर तक खड़े लोगों को देखते रहे। फिर अचानक उनके दिल में कुछ ख्याल आया और वो बुलंद आवाज़ से बोले, ओ मदीना के लोगों, तुम महरूम हो गए हो और पीछे रह गए। लोगों ने सुना तो ताज्जुब से उनके पास जमा हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे, तुम महरूम हो गए, और वो लोग सब कुछ समेट रहे हैं। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, हम किस चीज़ से महरूम हो गए और आपने हमारी कौन सी महरूमी देखी है? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमा होने वाले सब अफराद को मुखातिब करते हुए कहा,
اللہ के बंदो, उधर अल्लाह के रसूल की मिरास तकसीम हो रही है और तुम हो के यहाँ बैठे हो। क्या बात है कि तुम वहाँ जाकर अपना हिस्सा नहीं ले रहे? लोग और भी हैरान हो गए। कुछ ने दबे लफ्जों में बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा कि मिरास तकसीम हो रही है। क्यों? मजमे से एक आदमी ने पूछा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिरास कहाँ तकसीम हो रही है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मस्जिद में। वो सब आदमी जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ गए और जब मस्जिद पहुंचे तो वहां सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मामूल के मुताबिक बैठे दीन इस्लाम की बातें सीख रहे थे। लोगों ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा। वो जल्दी से वापस पलटे और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहा, अबू हुरैरा, हम मस्जिद में गए लेकिन वहाँ तो कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है, जबकि तुम कह रहे हो कि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास तकसीम हो रही है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास यही तो है, यानी नमाज, तिलावत और दीनी मसाइल का मज़ाकरा और दीन का इल्म सीखना। आज हमारा भी यही हाल है कि हम दुनिया की मिरास को तो मिरास समझते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मिरास छोड़ी है, यानी कुरान और हदीस और दीन का इल्म, उससे हम लोग भी कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ दीन का शौक़ भी नसीब फरमाए और दुनिया की तालीम के साथ दीन की तालीम भी सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या बताते हैं। ये वाक़या मुलाहज़ा फरमाएं। कहते हैं, रात का एक हिस्सा बीत चुका था और वो अभी तक मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद के सहन में गल्ले का ढेर लगा था और वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। नमाज इशा अदा करने के बाद शहर के तमाम लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर वो अकेले मस्जिद में पहरा दे रहे थे। शहर के लोगों ने फितराने के लिए गल्ला जमा करवाया था, जिसे अगले दिनों में गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता। चोरी के डर से उनकी ये ड्यूटी लगी थी कि रात भर उस गल्ले की निगरानी करनी है, मुबादा कोई चोर माल न चुरा ले जाए। वो कुछ देर माल के इर्द गिर्द चहलकदमी करते रहे, फिर थकावट होती तो कुछ देर के बाद एक तरफ बैठ जाते। अगरचे रात तारीक थी, लेकिन आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद से फूटने वाली रोशनी की किरणों ने मस्जिद के सहन में धीमी धीमी रोशनी पैदा कर रखी थी। उन्हें एक जगह बैठे हुए अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि चांद की रोशनी में उन्हें मस्जिद के सहन में एक साया हरकत करता नजर आया। वो चौकन्ने होकर बैठ गए और गौर से उस साये की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में उन पर वाज़ेह हो गया कि ये किसी आदमी का साया है। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ गल्ले के ढेर के करीब आ गया तो उन्होंने गौर से देखा कि वो कोई आदमी था, मगर उससे कबल उन्होंने कभी उसे शहर में ना देखा था। शहर के सारे लोग उनके जाने पहचाने थे, मगर इस आदमी को पहली मर्तबा देख रहे थे और वो भी चोरी करते। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे थे कि उस आदमी ने ज़मीन पर चादर बिछाई और जल्दी जल्दी गल्ले के ढेर से अनाज चुराने लगा। चोर जल्दी जल्दी गल्ला चादर में डाल रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के ढेर की आड़ में उसके करीब होने लगे। इससे पहले कि चोर उन्हें करीब आता देखकर भाग खड़ा होता, वो उसके सर पर जा पहुंचे और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। चोरी करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा चोर ने भी किसी किस्म की हिलो हुज्जत से काम न लिया और साफ अल्फाज में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। लेकिन साथ ही उसने मासूमाना सूरत बनाते हुए गुलूगीर लहजे में कहा, मैं कोई पेशावर चोर नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि यह बहुत बड़ा गुनाह वाला अमल है, लेकिन क्या करूँ, बहुत मजबूर था। मेरे घर में कई दिनों से भूख ने डेरा डाल रखा है। मेरी कफालत में मेरे अहलो अयाल हैं और मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। मेरे पास कुछ था ही नहीं। मरता क्या ना करता इस मुताजी की सूरत में मेरे लिए सिवा इसके कोई चारा ना था कि इस ढेर से ज़रूरत के मुताबिक कुछ ले जाता, ताकि भूख से बिलखते हुए अपने अहलो अयाल को कुछ खिला सकता। मुझे क्या इल्म था कि यूं आपने मुझे पकड़ लेना था और मेरे घर में भूख व अफलास यूं की तूं रहती। मेरे अहलो अयाल ने अभी मजीद भूख के हाथों तड़पना था। चोर ने ये सब बातें ऐसे लबो लहजे में कही थी कि वो मुतासिर हुए बगैर न रह सके। फिर चोर ने सूरत भी तो ऐसी बना रखी थी कि सारे ज़माने का कर्ब और दुख उसके चेहरे से आया हो रहा था और ऐसे मालूम होता था कि जैसे शहर का सबसे ज़्यादा गरीब और मजबूर यही शख्स है और सदियों से भूख का मारा हुआ है। चोर ने अपनी रिक्कत अमेज झूठी बातों से मुहाफिज का दिल मोह लिया
اور انہیں اپنی اداکاری سے شدید متاثر کر کے چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے غلہ تو نہ ملا، البتہ محافظ نے اسے چھوڑ دیا۔ چور نے ادھر دیکھا نہ ادھر، جو ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور منہ سے جاؤ کے لفظ کہے، چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ آدمی رات کے وقت مسجد کے صحن میں غلے کی حفاظت پر مامور یہ شخص صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مسجد جس کے صحن میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا۔ لیکن چور کون تھا، اس کے متعلق تو وہ خود سوچ رہے تھے، اور وہ جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں اس شہر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنی رات گئے وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور نہ اس پر سفر کے آثار تھے۔ اس کے کپڑے بھی صاف تھے، اور بال بھی گرد آلود نہ تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر سے باہر سے نہیں آیا، اور وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ اس سوال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اور وہ بار بار چور کے متعلق سوچ رہے تھے، لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا تھا کہ اس کا حل کا کوئی سرا ہاتھ آتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں ہی باقی کی آدھی رات بھی بیت گئی، اور وہ اس کشمکش میں کھوئے رہے کہ آخر چور کون تھا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے، تاکہ رات پیش آنے والا چور کا قصہ آپ کے گوش گزار کریں۔ یوں ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں، اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دیا؟ پھر اچانک ہی میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کہا، ابو ہریرہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ دن بیت گیا اور اگلی رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اور ان کا کہا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے۔ لہٰذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے۔ جو ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا، اور بغیر آہٹ کیے آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی رات کی طرح یوں ہی وہ ڈھیر کے قریب پہنچا۔ اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ وہ مسجد میں، اور وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو، سب کے سامنے سزا سنائے۔ چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا، اور اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا۔ مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا، اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لا کر بولا، دیکھو، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو۔ میرے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں، وہ بھوکے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ میں نہ گیا تو ان پر کیا بیتے گی؟ تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا، اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہل و عیال پر کیا گزرے گی؟ وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سناؤ تمہارا قیدی آیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा। तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। उसने बताया कि उसके बीवी बच्चे भूखे हैं और अगर मुझे ना छोड़ा तो भूख से ही मर जाएंगे। मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर बोले, उस चोर ने झूठ बोला और वो फिर आएगा। चुनाचे रात हुई और मैं फिर तीसरी मर्तबा चोर की ताक में बैठ गया। आधी रात का वक्त हुआ तो चोर वाकई दोबारा आ गया। आते ही उसने पहले की तरह गल्ला चुराना शुरू कर दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे कहा कि अब की बार मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये आखिरी बारी थी। तुझे 2 मर्तबा छोड़ चुका हूं और दोनों मर्तबा तूने मुझसे वादा किया था कि तू फिर नहीं आएगा, लेकिन तू बाज नहीं आया। अब तो मैं तुझे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। चोर पहले की तरह इस बार भी मिन्नत समाजत करने लगा और अपने बीवी बच्चों के वास्ते देने लगा, लेकिन मैंने मजबूत लहजे में यही जवाब दिया कि नहीं, बहुत हो चुकी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब उसने देखा कि बहानों से दाल गलती नजर नहीं आती तो वो बोला, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हें हर काम में नफ़ा देगा, और अगर वो कलमा तू रात को अपने बिस्तर पर लेटते वक्त पढ़ लेगा तो अल्लाह तेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यूं ना कोई चोर आएगा और ना ही कोई शैतान तुम्हारे करीब बिचकेगा। मैंने जल्दी से कहा, चल बता वो क्या कलमात हैं। वो बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें ये कलमात सिखा देता हूँ। मैंने कहा, बता तेरी शर्त क्या है। चोर ने कहा, तुम मुझे रिहा कर दोगे। मैंने हामी भर ली तो बोला, तुम जब भी सोने के लिए रात बिस्तर पर पहुंचो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो और उसके पढ़ने की वजह से तुम शैतान से महफूज रहोगे। वादे के मुताबिक मैंने चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई तो दोबारा मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ चोर आया। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रात पेश आने वाला सारा वाक़या बयान कर दिया कि इस दफ़ा मैंने उसे मिन्नत समाजत पर न छोड़ा तो उसने मुझे कुछ कलमात सिखाने का वादा किया। वादे के मुताबिक उसने कलमात सिखा दिए और मैंने उसे छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ कि चोर ने तुम्हें कौन से कलमात सिखाए। मैंने जवाब दिया कि चोर ने कहा था, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर फरिश्ते निगहबान और मुहाफिज मुतय्यन कर देंगे और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही मुस्कुरा दिए। मैं परेशान हो गया कि चोर फिर मुझे धोखा दे गया है। अभी मैं सोच ही रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चोर था तो झूठा, बात सच्ची कर गया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि 3 रात तक जिसे तुम पकड़ते रहे हो और फिर उसे छोड़ते रहे हो, वो कौन है। मैंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूं कि मैंने उसे इस शहर में पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो कौन है। मैंने जवाबन कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो हैरान परेशान रह गए। दोस्तों, कितना अजीब वाक़या है कि जिसमें शैतान ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतुल कुर्सी की फजीलत बताई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फजीलत की तस्दीक फरमाई। प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से चंद मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे। इससे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चंद रिवायत आपके गोश गुजार करते हैं, जिनमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामूलात और तकवा का जिक्र मौजूद है। दोस्तों, एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ठंडी यानी आसान गनीमत ना बताऊं। लोगों ने पूछा, वो क्या। फरमाया, सर्दियों में रोज़ा रखना। एक दूसरी रिवायत में अबू उस्मानुल अहदी कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ 7 रातें मेहमान ठहरा रहा। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह रोज़े रखते हैं। फरमाया, हर महीने के शुरू में 3 रोज़े रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई हादसा पेश आ जाए तो कम अज़ कम वो महीना तो रोज़ों के सवाब में लिखा जाए। इसी तरह सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मुसैब बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह बाज़ार में चले जाते। जब वापस आते तो घर वालों से पूछते कि खाने को कुछ है। अगर वो कहते कि कुछ नहीं तो आप फरमाते, आज मेरा रोज़ा होगा। अबू यजीदुल मदीनी कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबवी सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पर खड़े हुए और फरमाया, करम है बारी ताला का कि उसने अबू हुरैरा को इस्लाम की हिदायत दी। शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने अबू हुरैरा को कुरान सिखाया। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अबू हुरैरा पर एहसान फरमाया।
सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे खमीरी रोटी खिलाई, कीमती लिबास पहनाया और बिन्त गज़वान से शादी कराई जिसका मैं मज़दूर रह चुका था। फिर फरमाया कि अरब के लिए हलाकत व बर्बादी होगी और इस शर व बुराई की वजह से जो करीब आन पहुंची है। लड़कों की अमारत व बादशाही की वजह से उनकी हलाकत होगी, जो ख्वाहिशात नफसानी से फैसले करेंगे और नाराज़ होने की हालत में लोगों को कत्ल करेंगे। ए बनी फ़रोख, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, वो ये कि इल्म दीन अगर सुरैया के साथ भी मुअल्लक होगा तो तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहाँ से भी इल्म पालेंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में यजीद की हुकूमत की पेशगोई मौजूद है जिसको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़कों की हुकूमत कहा। प्यारे दोस्तों, अबुल तवक्कल बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लौंडी हशिया थी जिसने अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से उन्हें तकलीफ में डाल रखा था। एक दिन आपने उस पर कोड़ा बुलंद करते हुए फरमाया, अगर कसास ना होता तो मैं तुम्हें मार मार कर बेहोश कर देता, मगर मैं तुम्हें उस ज़ात के हाथ फरोख्त करता हूँ जो मुझे तेरी पूरी पूरी कीमत देगी। उसके बाद फरमाया, जा तू अल्लाह के लिए आज़ाद है। इसी तरह बनी असवद नकल करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने नया मकान तामीर कराया। मकान तैयार हो चुका तो इत्तफाक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ। मालिक मकान दरवाजे पर खड़ा था। उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ठहरने को कहा और पूछा, हज़रत मैं अपने दरवाजे पर क्या इबारत तहरीर करूं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दरवाजे पर ये इबारत लिखो, मकान बनाओ बर्बाद होने के लिए, औलाद पैदा करो कि उनकी मौत पर आंसू बहाओ, और दौलत जमा करो कि तुम्हारे बाद तुम्हारे वारिसों को मिले। पास खड़े हुए एक अराबी ने कहा, ऐ शेख, तूने कैसी बुरी बात कही? मालिक मकान ने उसे झिड़कते हुए कहा, ऐसा मत कहो, ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दोस्तों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा आप सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन साबित के साथ एक जगह तशरीफ़ फरमा थे। उनके अलावा एक तीसरे सहाबी भी थे। उन तीनों ने कहा, चले हम अल्लाह से वो कुछ मांगे जो हमें पसंद है। तीनों ने वहीं बैठे बैठे हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर दी। इतने में उस तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ निकले। आपने अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास देखा तो घबरा गए और सहम कर खामोश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठ गए और एक नज़र उनको देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, तुम लोग अपना काम जारी रखो। चुनाचे तीनों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोबारा अपने हाथ बुलंद किए और दुआ करना शुरू कर दी। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब ने आमीन कही। फिर दूसरे सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की और सब ने आमीन कही। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दोनों साथियों ने मांगा है। या अल्लाह, उसके साथ साथ मुझे वो इल्म भी अता कर दे जो मुझे भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आमीन कहा। सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित जल्दी से बोल पड़े, हम भी अल्लाह ताला से वो इल्म मांगेंगे जो कभी भूले ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात पर मुस्करा दिए और खुशकुन लहजे में बोले, औस का नौजवान तुमसे पहल कर गया। प्यारे दोस्तों, इसी दुआ और कवि हाफ़िज़े की बिना पर उन्होंने तकरीबन 1200 के करीब अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस की समात की खातिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शादी न की ताकि शादी के बाद की मसरूफियत में सर्फ होने का वक्त बच जाए और वो वक्त इल्म के हसूल के लिए वक्फ करते रहे। इसी तरह वो भूख प्यास से भी बेनियाज होकर इल्म हासिल करने में दिलचस्पी लेते थे। एक मरतबा उन्हें बहुत शदीद किस्म की भूख लगी, इतनी शदीद कि उनके पेट में भूख की वजह से दर्द होने लगा। उन्हें किसी काम की कोई खबर न रही, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तलाश में इस कदर मगन रहे कि कुछ भी खाया न पिया। और जब भूख की शिद्दत हुई तो ना सिर्फ पेट में दर्द होने लगा बल्कि उसकी बिना पर उनका बैठना भी मुश्किल हो गया। वो मस्जिद ही में लेट गए ताकि कुछ अफाका हो जाए और बाहर जाकर कुछ खाने पीने की तलाश करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़वाल से मुस्तफ़ीद होते रहें। लेकिन भूख का क्या किया जाए, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें और भी इजाफा होता चला गया। वो कुछ पेट में डालते तो भूख मिटती। उन्होंने वहीं लेटे लेटे पेट पर पत्थर बांध लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही दर्द ने और शिद्दत उठाई। अब सिवाय इसके कोई चारा ना था कि कुछ खाया जाए।
और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, और ये भी गवारा न करते थे कि किसी से कुछ मांगें। उन्होंने अपनी खुददारी की रिवायत कायम रखी और किसी से खाने के लिए कुछ चीज़ मांगने की बजाय एक तरकीब निकाली और उस रास्ते पर बैठ गए जहाँ से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का गुज़र होता था। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते दिखाई दिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ज़रा मुझे कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम तो बता दीजिए। साथ ही उन्होंने वो आयत पढ़ दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत सुनी और उसका मफ़हूम समझा कर चले गए। उस आयत का मफ़हूम यह था कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये चाहते थे कि उस आयत का मफ़हूम समझकर उन्हें खाने की दावत दें। यूँ उनकी खुददारी भी कायम रहेगी। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत का मफ़हूम तो समझा गए, लेकिन ये जान ना पाए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या चाहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए तो कुछ ही देर बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भी मुखातिब किया और वही आयत पढ़कर कहा, ज़रा मुझे इस आयत का मफ़हूम तो समझा दें। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह उन्हें वही मफ़हूम समझा दिया और चले गए। वो भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशारा न समझ पाए। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे इस आयत का मफ़हूम समझा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बात समझ गए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे साथ आओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हो लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते घर तक पहुँचे और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी साथ ही घर में बुला लिया। घर में ताज़ा दूध से लबालब भरा प्याला पड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से पूछा, ये दूध का प्याला कहाँ से आया है? जवाब मिला, फलां साहबी ने आपके लिए हदिया भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया, अबू हुरैरा जाओ ज़रा अहले सुफ़ा को तो बुला लाओ। याद रहे कि अहले सुफ़ा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह वही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे जिनका कोई कारोबार न था, और उन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसेरा किया हुआ था, ताकि वो हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनकर इल्म हासिल करते रहें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो परेशान हो गए कि इतने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के होते हुए एक दूध के प्याले से क्या बचेगा। उन्हें भूख इस कदर थी कि बस दिल चाहता था कि वो सारा दूध उनको मिल जाए और वो ये दूध नोश करके अपने जिस्म की सारी तवानाई बहाल कर सकें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफ़ा वालों को बुलाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में यही कुछ सोच रहे थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचकर उन्होंने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको याद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अबू हुरैरा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बिठाया और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू हुरैरा प्याला उठाओ और सबको दूध पिलाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध का प्याला थामा और दाएं तरफ से सहाबा को पिलाना शुरू कर दिया। वो बारी बारी सारे सहाबा के पास गए और सब ने जी भर कर दूध पिया। जब सहाबा ने दूध पी लिया तो प्याला लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, अबू हुरैरा अब मैं और तुम बाकी रह गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के रसूल, हम दो बाकी रह गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दूध का प्याला मुंह से लगाया और पीना शुरू कर दिया। उन्होंने खूब सैर होकर दूध पिया और जब जी भर गया तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पियो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने दोबारा प्याले को मुंह लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया। जब सैर हो गए तो प्याला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फिर पियो। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 बार प्याला मुंह को लगाया और दूध पीना शुरू कर दिया।
जब खूब पेट भर गया तो कहा, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा, अब दूध पीने की और गुंजाइश नहीं रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो खूब मुस्कुराए, फिर प्याला अपने मुबारक हाथों में लिया और दूध को नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये थी शान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके असहाब की। और याद रहे कि दूध की यह बरकत असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, और ऐसी बरकत के कई वाक़यात हमें रिवायात में मिलते हैं। इन्हीं वाक़यात में एक वाक़या आप रज़ी तआला अन्हु की बरकत वाली थैली का भी है। ये वाक़या कुछ इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ खजूरें लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को इकट्ठा करके बरकत की दुआ फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम उनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर उसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु 30 बरस तक उन खजूरों को खाते और खिलाते रहे, बल्कि कई मन उसमें से खैरात भी कर चुके, मगर वो ख़त्म ना हुई। रिवायत बताती हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु हमेशा उस थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी तआला अन्हु की शहादत के दिन वो थैली उनकी कमर से कटर कहीं गिर गई। उस थैली के ज़ाया होने का हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु को उम्र भर सदमा और अफसोस रहा। चुनांचे वो हज़रत उस्मान रज़ी तआला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज़ और दर्द भरे लहजे में शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे। लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए दो गम हैं, एक शेख उस्मान रज़ी तआला अन्हु का गम, दूसरे थैली का गम। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं बरकत कि थैली यानी तोशादान से कई सालों तक खजूरें खाते रहे, लेकिन खजूरें ख़त्म ना हुई। दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो दुआ निकलती थी फ़ौरन कबूल होती थी। दोस्तों, हम पहले मुलाज़ा कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु के हाफ़िज़े के लिए भी दुआ फरमाई थी, और इसी दुआ की बरकत से आपको ये इल्मी मकाम हासिल हुआ कि आप रज़ी तआला अन्हु से मुतअद्दिद अहादीस मनकूल हैं, और अल्लाह ताला ने इस दुआ की बरकत से आपको ऐसा हाफ़िज़ा अता फरमाया था कि जिसका जवाब न था। यहाँ आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु का एक वाक़या सुनाते हैं जो कि आप रज़ी तआला अन्हु के हाफ़िज़े के इम्तिहान के हवाले से है। याद रहे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु को हदीस मुबारका को याद करने का ख़ुसूसी ज़ौक़ था। जहाँ बैठते हदीसें बयान करते थे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हदीसें बयान करना शुरू कर दी तो आखिर उम्र में कुछ लोगों को ये खदशा पैदा हुआ कि वो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं उनका हाफ़िज़ा ठीक काम करता है या नहीं। जानबूझकर गलत बयान करना और बात है, लेकिन अगर किसी का हाफ़िज़ा कमज़ोर हो तो मुमकिन है कि बात इधर की उधर बयान कर दे। लोगों को ये खदशा हुआ कि बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है तो हदीसों में भी हो सकता है। अगर हदीसों में गड़बड़ हो गई तो दीन गड़बड़ हो जाएगा। किसी और की बात आगे पीछे हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से जो बात की जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया था, तो वो दीन बन जाता है। लोगों को खदशा हुआ और किसी ने आप पर एतराज़ भी किया, जिसका हज़रत अबू हुरैरा ने खुद जवाब दिया, जो बुखारी शरीफ में मज़कूर है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। कहते हैं, जब कुछ लोगों ने गवर्नर मदीना हज़रत मरवान बिन हुक्म से शिकायत की कि अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु हर बात पर हदीस बयान कर देते हैं, तो आप चेक करें कि उनका हाफ़िज़ा काम करता है या नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु और मरवान बिन हुक्म रज़ी तआला अन्हु आपस में दोस्त भी थे। मरवान बिन हुक्म कहीं दौरे पर जाते तो उनको नायब गवर्नर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु होते थे। मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम गवर्नर वो होते थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई जुमे उन्होंने पढ़ाए हैं। मरवान बिन हुक्म ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु का इम्तिहान कैसे लें? कौन है जो हज़रत अबू हुरैरा को चेक करे? हमारी उनके मुकाबले में क्या हैसियत है? लेकिन चेक करना भी ज़रूरी है। बहरहाल मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। इस मकसद के लिए एक दिन मरवान बिन हुक्म ने मजलिस जमाई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी तआला अन्हु को पैगाम भिजवाया कि आपसे कुछ हदीसें सुनने को जी चाहता है, तशरीफ़ लाएं। चुनाचे वो तशरीफ़ ले आए
उलमा की मजलिस लगी हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीसें बयान करने को कहा गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और क्या चाहिए था, हदीसें बयान करना शुरू कर दी। उधर मरवान बिन हुक्म ने पर्दे के पीछे एक आदमी बिठा दिया कि जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करें उसको नोट करना है। हज़रत अबू हुरैरा ने 100 हदीसें बयान फरमाईं। वैसे तो आपको हज़ारों हदीसें याद थीं, लेकिन उस मजलिस में 100 हदीसें सुनाई। मजलिस के इख्तिताम पर मरवान बिन हुक्म ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और रुखसत कर दिया। काफ़ी अरसे के बाद मरवान बिन हुक्म ने दोबारा पैगाम भिजवाया, हज़रत इस मौका पर बहुत लुत्फ़ आया था, आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए तो उनसे वही 100 हदीसें दोबारा सुनने की फरमाइश की। मरवान बिन हुक्म ने पर्दे के पीछे आदमी बिठाकर आप जो बयान करें उसको चेक करना है, अगर कमी बेशी हो तो उसे नोट करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही 100 हदीसें बयान फरमा दी। मजलिस के इख्तिताम पर मरवान बिन हुक्म ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुक्रिया अदा किया और आप चले गए। आपके जाने के बाद मरवान ने उस आदमी को बुलाकर पूछा कि कुछ कमी बेशी तो नहीं की। उसने बताया कि हदीसें भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही सुनाई हैं और हदीसों की तरतीब भी वही थी। उन्होंने मनोअन उसी तरतीब से हदीसें सुनाई हैं, एक हदीस भी आगे पीछे नहीं सुनाई। जब लोगों को इस बात का इल्म हुआ तो इत्मीनान हो गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाफिज़ा मजबूत है, लिहाजा उनका हक है कि हदीसें बयान करते रहें। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस वाक़े से हमें 3 सबक मिलते हैं। एक ये कि अगर कोई दीनी खतरा महसूस होता हो तो उस खतरे का नोटिस लेना चाहिए ताकि दीन के मामले में गड़बड़ ना हो और इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि खुद कोई कार्रवाई करने की बजाय मजाज अथॉरिटी से राब्ता करना चाहिए। हर मसले पर अगर खुद कार्रवाई करेंगे तो इंतशार पैदा होगा। इस मौका पर मजाज अथॉरिटी गवर्नर मदीना थे तो लोगों ने उनसे राब्ता किया। तीसरी बात ये मालूम हुई कि अगर किसी बड़ी शख्सियत को परखना हो तो उसकी हैसियत के मुताबिक ही काम होना चाहिए, इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक चेक करना चाहिए। खामखा चढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए। अलबत्ता दोस्तों, हम बात कर रहे थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे की, और ये वाक़या आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाफ़िज़े के हवाले से था। यहाँ पर आपको इस बात से खबरदार करने की भी ज़रूरत है कि मुनकरीन हदीस ने जिस तरह बाकी रावियों पर इल्ज़ाम तराशी की है, इसी तरह उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झूठ बांधने की नाकाम कोशिशें की हैं। दोस्तों, याद रखें, ये दौर फितने का दौर है और गैर मुस्लिम की साजिशें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान और हदीस के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के हवाले से जो अहादीस भी सामने आए उनकी तहकीक लाजमी करें। ख़ास तौर पर ऐसी अहादीस में तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है जिनमें सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ का जिक्र हो। तो आइए आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मुनकरीन की बयान करदा रिवायत बताते हैं और इन रिवायत के बारे में अहल इल्म की आरा से भी आगाह करते हैं। ज़रा इस रिवायत को मुलाज़ा फरमाएं। एक साहब बताते हैं कि मुझे ये वाक़या सुनने का इत्तफ़ाक़ हुआ। एक दिन मस्जिद नबवी के सहन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे और कुछ हाज़रीन को कोई हदीस बयान कर रहे थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगे, अबू हुरैरा, जो बात आप बयान कर रहे हैं, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और ये बात हरगिज़ ऐसे न थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत बात मंसूब करते हुए खुदा का खौफ महसूस ना हुआ और कहने लगे, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उमर उसकी गर्दन मार देता। अलियाज़ बिल्लाह। साथ ही गुफ्तगू के दौरान उन साहब ने उस बात का भी इजाफा किया कि एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, अब आप बहुत सी हदीस रिवायात करते हैं, जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस वक्त मुझे अपनी गर्दन मारी जाने का खौफ था। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों, पहले तो आम फहम ही इस बात को तस्लीम नहीं करता। अलबत्ता हम आपको अहले इल्म की आरा के मुताबिक बताते हैं कि क्या ये वाक़यात सही हैं। तो दोस्तों, अहले इल्म फरमाते हैं कि पहला वाक़या बेसनद होने की वजह से मौजू और बातिल है। किसी किताब में ये वाक़या सही सनद के साथ नहीं मिला, बल्कि इस बेअसल किस्से के बरक्स सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुकम्मल एतमाद करते थे और इसकी दलील के तौर पर सही अहादीस में कई रिवायात मौजूद हैं, जिसमें से 3 हवाले यहाँ बयान किए जाते हैं। नंबर 1,
روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو کھال پر سوئی سے گود کر لکھتی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوئی سے گودنے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا سنا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ گودنے کا کام نہ کرو اور نہ کسی سے گدواؤ۔ پیارے دوستو، اس روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے بارے میں پوچھنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا اور قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ نمبر 2، روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو انہوں نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشہ چشم سے غصے کے ساتھ دیکھا۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی مسجد میں اشعار پڑھتا تھا جب اس میں آپ سے بہتر شخص سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری طرف سے جواب دو، اے اللہ اس حسان کی روح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، صحیح مسلم میں ہے۔ نمبر 3، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، آپ ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے زیادہ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے۔ پیارے دوستو، یہ 3 حوالہ جات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ ان تینوں صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور اعتماد تھا اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محبوب تھے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ افسوس ہے منکرین احادیث پر اور ایسے راویوں پر جو اپنے پاس سے واقعات گھڑ لیتے ہیں اور صحابہ کے درمیان بغض اور نفرت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ صحبت حاصل، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اکثر اہل علم اعتماد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجۃ الوداع میں منادی کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، صحیح بخاری میں۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ اسی طرح بات کی جائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، بس انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ طبقات ابن سعد۔ دوستو، یہ روایت بتاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بلا تعامل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تصدیق فرمائی۔ یہ دراصل ام المومنین کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اعتراف ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ تاریخ الصغیر البخاری۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، صحیح مسلم میں۔ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی اور اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر مومن جو میرے بارے میں سن لیتا ہے
तो बग़ैर देखे ही मुझसे मोहब्बत करता है। सही मुस्लिम में। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायात और दीगर अहादीस सहीहा से यही साबित होता है कि मुनकरीन हदीस ने जो रिवायात हज़रत उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान की हैं, वो बेअसल और मौजू हैं और मन घड़त हैं। दोस्तों, मुनकरीन हदीस ने गर्दन मारी जाने के खौफ के हवाले से जो बात की है, ये बात भी बेअसल और मौजू है। इसीलिए पहले भी जिक्र हुआ कि हमें हर ऐसी बात की तहकीक कर लेनी चाहिए जिसमें ज़र्रा बराबर भी शायबा हो। प्यारे दोस्तों, आइए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक अजीम शान करामत का वाक़या आपको बताते हैं, जो कि इब्नुल जोज़ी ने यूं नकल किया है। काजी अबुल तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जामे मंसूर में एक हल्के में बैठे हुए थे कि इतने में एक खरास्तानी नौजवान आया। तो उसने जानवर के थनों में दूध रोकने के मसले के बारे में पूछा और दलील का मुतालबा किया। तो एक इस्तदलाल करने वाले मुहद्दिस ने इस मसले में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करदा हदीस पेश की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुनकर वो खबीस नौजवान बोला, अबू हुरैरा की हदीस मकबूल नहीं है। काजी अबुल तैयब ने फरमाया, उस नौजवान ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि उतने में जामे मस्जिद की छत से एक बहुत बड़ा सांप गिर पड़ा। तो लोग भागने लगे और वो नौजवान भी उस सांप के आगे भागने लगा। बाद में सांप गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम औलिया कराम और ताबीन अगर मिल जाएं तो एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। और फिर सहाबा में भी अल्लाह ताला ने हर सहाबी को एक मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इसलिए किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी सहाबी के साथ बुग़्ज़ करे, और कोई सहाबी के साथ बुग़्ज़ करेगा तो वो कुफ्र है, वो काफिर है, मुनकिर है, उसका ईमान ज़ाइल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत से और तमाम सहाबा की मोहब्बत से भर दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिफा के लिए उलमाए हक ने बहुत सी किताबें लिखी हैं ताकि मुनकरीन अहादीस का रद्द किया जा सके। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 700 से ज़्यादा रावियों ने अहादीस बयान की हैं। देखिए, दिफाए अन अबू हुरैरा, और बाज़ कहते हैं कि 800 से ज़्यादा रावियों ने उनसे रिवायत बयान की हैं। प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ हालात व वाक़यात हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से। चलिए अब आपको सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बारे में बताते हैं। रिवायत बताती हैं कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो ज़ारो कतार रोने लगे। आपसे पूछा गया, अबू हुरैरा आप रोते क्यों हो? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारी इस दुनिया पर अफसोस कर रहा हूँ, और मैं इसलिए रोता हूँ कि सफ़र बड़ा लंबा और ज़ाद राह बहुत कम है, और मैं ऐसे रास्ते पर खड़ा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि जन्नत में ले जाया जाएगा या जहन्नुम में। मैं नहीं जानता कि मेरा क्या अंजाम होगा। कहते हैं खलीफा वक्त मरवान बिन हुक्म ने अयादत की और दिलासा देते हुए अर्ज़ किया कि अबू हुरैरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा अता फरमाए। जबकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि इलाही, मैं तेरी मुलाकात को महबूब जानता हूँ, तू भी मेरी मुलाकात को महबूब करदान और मुझे जल्द ही अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। रिवायत में आता है कि मरवान बिन हुक्म ने अभी घर से बाहर कदम ही रखा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की तारीख की, तो आपको बताते चलें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बारे में 3 अक़वाल अक्सर किताबों में पाए जाते हैं। एक कौल यह है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात 57 हिजरी में हुई। दूसरे कौल के मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सन वफ़ात 58 हिजरी है। जो कौल अक्सर सीरत निगारों, तारीख दानों और मुहद्दिसीन के यहाँ मकबूल है, उसके मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का साल 59 हिजरी है। दोस्तों, याद रहे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे मुसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल बयान हुए हैं, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के पेश नज़र आप रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात का साल 61 हिजरी है। लिहाजा इन तसरीहात की रोशनी में वाज़ेह होता है कि सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात वाक़या करबला के रूनुमा होने से 1 साल कबल 59 हिजरी में हुई, और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात वाक़या करबला से 1 साल बाद 61 हिजरी में हुई।
वल्लाहुल इल्म। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले आपने हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।